अगला चैप्टर जो है क्लास 7 का 6.1 है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रेशियो, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुपात। ठीक है, रेशियो उसको बोला जाता है। रेशियो का जो सिंबल होता है, हम लोग इस तरह दो बिंदु देते हैं, रेशियो हो गया। और इसको अगर मान लीजिएगा 3:4, इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। ये अनुपात का मतलब ही होता है कि 3 ये ऊपर रहेगा और नीचे बन गया तो ये अनुपात हो गया। ठीक है, अगर यदि इस तरह का रहेगा और अनुपात में लिखने बोलेगा आपको तो 3:4। लेकिन यह जो डिजिट है, यह संख्या आप देख रहे हैं, यह जो संख्या जो होगा वह छोटा होगा, बड़ा कभी नहीं रहता। या अगर रहता है, मान लीजिए अगर यदि ऐसा रहेगा 20:40, ठीक है, तो इसको हम छोटा कर दिया जाता है, तभी जो है इस प्रकार से छोटा करके हम लोग को लिखना पड़ता है। तो हम लोग आज रेशियो के बारे में हम लोग सीख लिए कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, दो राशि का तुलना करते हैं हम लोग, उसी को हम लोग अनुपात बोलते हैं। अनुमित होता है एकदम छोटा छोटा, अपात का मतलब है किसमें ज़्यादा किसमें कम। ठीक है, तो इसी का नाम है अनुपात। अब हम लोग अनुपात का पहला जो प्रश्न है यहाँ 3 का 4 से है। ठीक है, 3 बोला है पहले, कितना 4 का कितना से 3 से। तो ये देखिए ये कटेगा, कोई कटने वाला है, कहीं भी कटने वाला नजर आ रहा है आपको? कटेगा किसी तरह से। देखिए इससे छोटा कर सकते हैं आप, हम लोग इससे छोटा नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो हम लोग इसी को लिख देंगे अनुपात में। यही आंसर है। दूसरा नंबर देखिए, बोला है 6 किलोग्राम का 2 किलोग्राम से। तो 6 किलोग्राम यहाँ है, लिखिए 6 किलोग्राम, और नीचे बोला 2 किलोग्राम से। ठीक है, 2 किलोग्राम लिख दिए, कटा दीजिए इसको, 2 3 6, तो नीचे तो कुछ बचा नहीं है, मतलब 1 बचा है ना। तो यहाँ 3:1, ये आंसर हो गया। फिर है 3 नंबर में है, जिसको बना लेते उसको मिटा देते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। 1 घंटा का 30 मिनट से, तो 1 घंटा यहाँ है। ठीक है, 1 घंटा है ना, 30 मिनट से है, मिनट से। तो यह इस बात को आप ध्यान रखिए, एक ही बात का, कि जो संख्या ऊपर में है वो संख्या नीचे संख्या मिलना चाहिए। यानी ये घंटा, यहाँ घंटा मिलना चाहिए, या तो मिनट से मिनट होना चाहिए। तो रेशियो में अक्सर होता है, हम लोग क्या करते हैं, ये बड़ा डिजिट है ना, तो छोटा डिजिट में जाते हैं हम लोग। तो 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है। ये 60 मिनट हो गया, देखिए 60 मिनट, और यहाँ पर देखिए 30 मिनट है ना। अब आप कह सकते हैं ना कि दोनों का जो ये राशि जो था वो समान है, ये मिनट ये भी मिनट में है, आप काट दीजिए। देखिए इस तरह से पहले 0 को कैंसिल कर दिए, और 3 को एक बार पढ़ेंगे 1 3, और 3 दूनी 6, तो यानी होगा 2/1। तो इसको अनुपात में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 2:1। पहले ऊपर वाला को पहले लिखा जाता है, नीचे वाला को बाद में लिखा जाता है। हम लोग 4 नंबर में बनाते हैं। अब 4 नंबर में 2 मीटर का 50 सेंटीमीटर से, 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो अब आप बताइए कि ये मीटर है, नीचे सेंटीमीटर है, तो ये नहीं होगा। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर को हम लोग क्या करें, 200 से गुना कर देंगे, है ना। तो 200 हो गया, उसके बाद यहाँ 50 नीचे आ गया, कर दिए। दोनों सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में हो गया, और ये नीचे में भी सेंटीमीटर में ये भी बन गया, तो दोनों सेम हो गया। तो दोनों सेम कट गया है। ये यहाँ पर 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 चौक 20 होता है, और 5 के 5 हुआ, तो 4:1 बराबर हो गया यहाँ पर आपका 4:1 आंसर।
अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर का 10, ठीक है, इसका मतलब है रुपया है, ठीक है, 10 रुपया। आइए है कितना बना, 100 पैसा, एक जरा लिख दिया 100 पैसा। तो क्या रुपया और पैसा बराबर है? नहीं है। यहाँ रुपया है, यहाँ पैसा है, तो हम लोग पैसा को बदल देंगे या रुपया को छोटा में बदल देते हैं। तो 100 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। 10 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 1000 पैसा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 100 पैसा है, ये पैसा पैसा कैंसिल हो गया, 1 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 10, यहाँ तो था ही, यहाँ 1 था, तो 10 और 1 बचा, तो यानी हम लोग का 10:1, ये आंसर। चलिए हम लोग फिर और 6ठा नंबर में आते हैं। बोला 50 मिनट, या लिखिए 50 मिनट 2 घंटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए इसका 50 मिनट का 2 घंटा से, तो 50 मिनट ऊपर लिखे, 2 घंटा नीचे लिख दिए, तो दोनों राशि बराबर नहीं है, तो नीचे वाला को हम बदल देंगे। 50 मिनट और 2 घंटा गुना कितना होता है, 60 मिनट होता है 1 घंटा में, तो 60 मिनट से हम लोग गुना कर दिए, ठीक है। गुना कर देने से हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये 1 जीरो, इस जीरो को काट दिए ना, तो अब कटेगा, अब तो नहीं कटेगा, तो 5 के 5, 6 दूनी कितना हो गया 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा मतलब 5:12 आंसर। ये मिनट कैंसिल हो जाता है, राशि अनुपात में कोई भी राशि लिखा नहीं जाता है। अब ये 7वां नंबर बचा है 1 घंटा 20 मिनट, तो लिख दिए यहाँ पर बराबर 1 घंटा 20 मिनट, और यहाँ है 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट, ठीक है। तो इसको किस प्रकार बदलेंगे, तो देखिए 2 घंटा, 1 घंटा है, 1 घंटा और 20 मिनट, तो कितना हो गया 1 घंटा 20 मिनट, या आप लोग यहाँ नहीं, दोनों राशि को हम लोग को सेम करना पड़ेगा तभी यह संभव है। तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, ठीक है, 60 मिनट जोड़ 20 मिनट, अब बराबर हो गया है। इसमें भी किसी 2 घंटा, तो 1 घंटा में 60 मिनट और 60 120 मिनट जोड़ 40 मिनट। अब हम लोग का जो है ये बराबर हुआ, तो 60 और 20 कितना हो गया 80 मिनट, और 160 मिनट। ये मिनट कैंसिल, यहाँ ये कट गया है, तो 8 के 8, 8 दूना 16, 1:2, तो बराबर हो गया 1:2 आंसर। अब देखिए 8 नंबर है, इसमें 70 पैसा का, ठीक है, 70 पैसा का क्या बोला का 7 रुपया से, ठीक ना। तो यहाँ लिख दीजिए 70 पैसा, ठीक है, और यहाँ रुपया लिखा 70 है ना, ये रुपया का सिंबल है, ठीक है। अब ऊपर में पैसा है, नीचे क्या है रुपया है, बदलना पड़ेगा हम लोग को, तो हम लोग बदल देंगे 70 पैसा और 7 रुपया बराबर कितना है 700 पैसा, 700 पैसा, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, 700 पैसा हो गया, कट गया, ये एक बार में कट गया। और नीचे कितना, ऊपर में कितना रहा 1, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 1:10 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 1:10 आंसर।
2 नंबर में प्रश्न है, एक कक्षा में 45 लड़के तथा 35 लड़कियां हैं तो निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ लड़के का संख्या का, ठीक है, तो जिसका पहले रहता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो लड़के का संख्या, लड़के है तो लड़के का संख्या कितना है, 45 है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 45, ठीक है। अब बटे लड़कियों की संख्या है तो लड़कियों का संख्या लिख देंगे 35। आप कटा दीजिए, 7 से कट जाएगा, 7 को पढ़ेंगे 5 बार तो 35, नहीं, हाँ 7 को पढ़ेंगे 5 बार 35 और 9 को 5 बार पढ़ेंगे 45, यानी ये 9/7 हो गया। तो इसका हम लोग अनुपात लिखेंगे ना, तो 9:7 आंसर हो गया। 2 नंबर में बना लड़कियों की संख्या, उसका उल्टा हो जाएगा। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, तो लड़कियों की संख्या है 35 है, 35 पहले लिख देंगे, और लड़कों की संख्या है 45 लिख दिए, कटा दीजिए हैं, ये 9 कटेगा और ये 5 कटेगा, ठीक है, नहीं 7 कटेगा, 7/35 था 7, तो आपका कितना यहाँ 7/9 हो गया। इसका उल्टा हो जाएगा 7:9 आंसर। वहाँ 9:7 था 1 नंबर में, इसका लड़की वाला का अपोजिट हो गया। अब यहाँ 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि लड़के का संख्या का कुल अनुपात, ठीक है। तो लड़के का संख्या हम लोग लिख दिए, यहाँ पर लड़के का संख्या 45 है, लिख दिए। अब विद्यार्थियों की संख्या है, तो विद्यार्थियों की संख्या तो हमको मालूम नहीं है, तो हम लोग विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, कुल विद्यार्थी बराबर कितना है, 45 है और 35 है ना। तो दोनों जोड़ देंगे कितना होगा, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 4 और 3 7 और 1 8, 80 विद्यार्थी है, यानी हम लोग यहाँ लिख देंगे 80 विद्यार्थी, ठीक है। 9 को 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा बताए, और 16 को 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, इतना होगा। तो ये आपको 9/16 हो गया, तो इसका अनुपात लिखेंगे 9:16 आंसर। ये 2 नंबर वह हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग 3 नंबर को भी बना लेंगे। 3 नंबर में कह रहा है कि ललिता की वर्तमान आयु 12 वर्ष है तथा तनु की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है ललिता की वर्तमान आयु का तनु की आयु से, ठीक है। तो ललिता का वर्तमान आयु कितना है, 12 वर्ष, तो 12 वर्ष हो गया बटे कितना है, दोनों का आयु वर्ष में ही है, इसलिए कोई दिक्कत हमें नहीं है। 8 वर्ष है किसका, तनु का, तो 8 वर्ष तनु का लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए कटेगा, काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो यानी 3 बटे हो गया 2, इसका अनुपात हम निकालना है तो 3:2, ये आंसर हो गया। इसमें इसी का उल्टा बोल दिया है, वो तनु की आयु वर्तमान आयु और ललिता का वर्तमान आयु से। तो तनु का आयु पहले हम लोग लिखना होगा, 8 लिख देते हैं और यहाँ 12 लिख देंगे, तो फिर वही कटेगा 2 और यहाँ होगा 3, 2/3, इसका हम लोग उल्टा कर देंगे तो 2:3, इसका भी आंसर हो गया। 3 नंबर में बोल रहा है ललिता का वर्तमान आयु का दोनों की आयु से। तो ललिता का वर्तमान आयु कितना है, तो ललिता का वर्तमान आयु है 12 वर्ष, ये दोनों का आयु कितना है, दोनों का कुल योग बोला है ना, तो 12 वर्ष जोड़ 8 वर्ष है ना, दोनों जोड़ दिए, तो यहाँ 12 वर्ष हो गया और 12 8 20 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 4 से काट दीजिए, तो 4 तिया 12 होता है, 4 पंचे 20 होता है, यानी ये हो गया 3/5, 3/5 का अनुपात करेंगे 3:5, ये आपका 3:5 क्या है, ये आंसर हो गया। अब हम लोग जो है 4 नंबर में हम लोग देखते हैं, 4 नंबर में क्या कह रहा है। 4 नंबर में क्वेश्चन है कि एक बिजली का एक खंभा 28 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और लिख दिए हैं, और उसकी छाया 16 मीटर है, ये भी लिख दिए हैं। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 12 मीटर है, ठीक। 2 पेड़ है, एक पेड़ है, देखिए यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, हो गया, आइए आपका पेड़ हो गया, और यहाँ पर एक खंभा है, ठीक ना।
तार गया हुआ, एक खंभा है, एक पेड़ है, एक खंभा है। तो इसका जो छाया बनता है, ठीक है, इसका जो छाया बनेगा, मान लीजिए यहां पर 12 मीटर का बन रहा छाया, और इसका जो ऊंचाई है तो यहाँ 28 मीटर है। इसका पेड़ का जो ऊंचाई है नहीं मालूम है, ठीक है, और खंभा का जो छाया बनता है वह 16 मीटर का बनता है। सोलह मीटर का छाया बनता है। ये सब छाया है। ठीक, देख लीजिए। तो देख लीजिए, ये खंभा है, ये छाया है, ये फिर ये एक पेड़ है, ये छाया है। तो यहाँ पर 4 राशि है। इसको हम लोग 4 राशि में जब होता है ना, तो उसको हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं, समानुपात। ठीक है, तो हम लोग अब समानुपात करना, इस क्वेश्चन का समानुपात करेंगे। तो हमको जिसका नहीं दिया हुआ रहता है ना, उसको मान लेते हैं। इसीलिए माना कि पेड़ का ऊंचाई है ना, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या है, x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो जो समानुपात का ही मतलब होता है समान हमको करना है। जहां पर इसको समान करना है, इसके साथ सब यदि सब राशि समान हो जाएगा तो हमारा कहने का है कि वह प्रोपोर्शन यानी समानुपाती है। अगर बराबर नहीं होगा तो समानुपाती नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग जो यहाँ इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ देखिए, इसको तो मान लिया x। अब हमारा पास चार राशि बराबर हो गया है, तो चारों राशि को हम लोग बराबर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बराबर यहाँ पर। इसीलिए पहले हम लोग किसी को भी पहले हम लोग लिख सकते हैं, जिसको लिखना चाहेंगे हम, किसी को भी पहले, इसको पहले लिखना चाहिए, लिख लीजिए। जिस पेड़ को या इसको लिखना चाहें, किसी को भी लिख लें, तो हम लोग पहले जिसको मान निकालना रहता है ना, उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख दिए। पहले हम लोग लिखे क्या, लिख देंगे, मान लीजिए पेड़। ठीक है, पेड़ का ऊंचाई, पेड़ का ऊंचाई। ठीक है, ये समानुपात होगा किसका, छाया का। अब इसका समानुपात होगा, समानुपात का 2 बिंदा इधर दे दीजिए, 2 बिंदा सामने बगल में दे दीजिए, 4 बिंदा, लूडो गोटी की तरह 4 लिखा जाएगा। उस तरह हमारा समानुपात का होता है अनुपात। अब खंभा का ऊंचाई देखिए, खंभा ऊंचाई कितना है, अनुपात ये खंभा का ऊंचाई अनुपात छाया। ठीक है, छाया लिख दिए। इतना आपको लिखना है। इतना लिखने के बाद पेड़ का ऊंचाई हमको नहीं मालूम है, तो x लिख देते हैं। और छाया का मालूम है, छाया का 12 मीटर है, 12 मीटर लिख दिए। समानुपात का सिंबल फिर दीजिए। खंभा का ऊंचाई मालूम है, हाँ 28 मीटर है, समानुपात का सिंबल दीजिए। और इसका छाया का 16 मीटर है। ठीक है, इतना हम लोग लिख लिए। इतना लिख लेने के बाद यहाँ जगह हम लोग को चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ लिख लेने के बाद जो है ये, अब हम लोग देखिए यहाँ से यहाँ के बाद यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, x/12 लिख लिए बराबर 28/16 लिख सकते हैं कि नहीं, 28/16 लिख लिए। अब इसको मिटा दीजिए। अब हमको समानुपात में करना है। यहाँ पर तीर लगेगा, क्योंकि 2 बराबर एक साथ नहीं दीजिएगा, यहाँ पर तीर लगाना है आपको इस तरह से, जैसे हम लिख रहे हैं। या नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा या, ये भी नहीं लिखना चाहते हैं तो लिखना होगा और, ये किसी में से एक लिखना पड़ेगा आपको। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। देखिए, बराबर जब होता है ना ये, तो यहाँ गुना रहता तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पर जो है बराबर का चिन्ह दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ उल्टा गुना करेंगे। x के साथ 16 करेंगे, 12 के साथ 28 करेंगे। तो x के साथ हम लोग 16 गुना करते हैं, लिख दिए, बराबर करते हैं, फिर 12 गुना करते हैं 28 को। अभी हम लोग गुना नहीं करेंगे क्योंकि कटाने में सुविधा होगा। x बराबर, देखिए पहले इसको लिख लेते हैं, 12 गुना 28
और 16 जो है नीचे चल, यहाँ इसके एक्स के साथ क्या था, गुना में था, तो गुना में उल्टा साइड जाएगा तो क्या है, भाग में हो जाएगा। तो अब देखिए कौन काटता है तो काट दीजिए। काटते हैं 4 से, 4 तिया 12 होता है और 4 चौक 16 होता है, 4 चौक 16 होता है, 4 तिया 12 होता है, 4 सत्ते 28 होता है, 4 सत्ते 28 होता है। ठीक है, काट दिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 गुना 7 बराबर हुआ 21, यह मीटर आया। ठीक है, 21 मीटर आपका पेड़ का ऊंचाई निकल के आया। ये कितना होगा, 21 मीटर है आंसर। आप समझ में आ गया होगा अच्छा से। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो चर्चा करेंगे फिर। 5 नंबर में क्वेश्चन क्या है, एक कार पेट्रोल को में किलोमीटर तय करती है। ठीक है, यहाँ पर है 5 मिनट है। एक कार है पेट्रोल, ठीक है, 10 लीटर पेट्रोल में कितना तय करती है, 100 किलोमीटर तय करती है, तय करती है। हो गया। फिर दूसरा राशि दिया है 15 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, तो 15 लीटर पेट्रोल में यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन में कितना दूरी तय करेगा, ये है। तो देखिए यहाँ पर दो हम लोग सब राशि को उसी तरह से हम लोग समान के अनुसार में मिलाएंगे। तो किलोमीटर मालूम है नहीं में है, तो किलोमीटर दूरी, ठीक है, तो किलोमीटर नहीं दिया हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे पहले पेट्रोल में ये 10 लीटर पेट्रोल है, लीटर है ना, हाँ 10 लीटर पेट्रोल अनुपात कितना जाता है, या 100 किलोमीटर जाता है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ समानुपात का सिंबल दे दीजिए। 15 लीटर पेट्रोल है, 15 लीटर पेट्रोल, और कितना दूरी जाता है नहीं मालूम, इस प्रकार से हम लोग लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग 10/100 लिख सकते हैं, बराबर कर सकते हैं 15/x। फिर उसी तरह से आ गया, दोनों को ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो 10 गुना x, ठीक है, और 15 गुना 100। तो हम लोग यहाँ x बराबर हो गया 15 गुना 100 बटे कितना हो गया 10, आ गया ना। 1 0 1 0 काट दीजिए, कट गया, तो 1 0 कट जाएगा हमारा, तो कितना आंसर होगा, तो यहाँ हो गया 150 किलोमीटर आंसर। ठीक है, तो ये 5 नंबर भी हम लोगों ने बना लिए हैं। तो इस 6.1 में एक ही चैप्टर था रेशियो और प्रोपोर्शन का, तो ये दोनों हम लोग कर रहे हैं। जो पहले अनुपात में लिखने सिखाए वो रेशियो था, और ये आपको 4 राशि को समानुपात में करने सिखाएं, तो ये हो गया आपका प्रोपोर्शन।